प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, पांच देव मिली रक्षा करहि ब्रह्मा विष्णु महेश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। रामचरितमानस का लंका कांड का कथा है। राम प्रताप प्रबल कपिजु था, मरदहिनी सर सुबट बरु था। चढ़े दुर्ग पुनि जहाँ तहाँ वानर, जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड, राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। वानर फिर जहाँ तहाँ किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर की जय बोलने लगे। चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमि घन समुदाय। हाहाकार भयउ पुर भारी, रोवहि बालक आतुर नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी असमर्थता के कारण रोने लगे। सब मिली देहि रावण ही गारी, राज करते ही मृत्यु हकारी। निज दल विचल सुनी तेहि काना, फेरी सुभट लंकेसरी साना। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला, जोरन विमुख सुना मैं काना, सो मैं हत कराल कृपाना। सर्व सुखाई भोग करी नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राण। मैं जिसे रण से पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों से सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया भांत भांत के भोग किए और अब रणभूमि प्राण प्यारे हो गए। उग्र बचन सुनी सकल डेराने, चले क्रोध करी सुबटल जाने। सनमुख मरन वीर कै शोभा, तब तिन्ह तजा प्राण कर लोभा। रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सन्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है, यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। बहुआयुध धरे सुभट सभा, भिरहि पचारी पचारी। व्याकुल किए भालु कपि, परिघ त्रिशूलन ही मारी। सियावर रामचंद्र की जय हो। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिघों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ वानरों को व्याकुल कर दिया। भय आतुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जितहि आगे। को कह अंगद हनुमंता, कह नल नील दुविध बलवंता। शिव जी कहते हैं, वानर भय आतुर होकर डर के मारे घबराकर भागने लगे। यद्यपि हे उमा, आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ है, बलवान नल और नील और द्विज कहाँ हैं।
निज दल बिखल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना, मेघनाद तह करई लड़ाई, टूटन द्वार परम कठिनाई। हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल भयभीत हुआ सुना, उस समय वे बलवान परिश्रम पश्चिम द्वार पर थे। वहां उनसे मेघनाथ युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। पवन तन्य मन भायति क्रोधा, गरजेउ प्रबल काल समझोधा, कूदि लंक गढ़ऊ पर आवा, गहि गिरि मेघनाद कहु धावा। तब पवन पुत्र हनुमान जी ने मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे, कूद कर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाद की ओर दौड़े। भंजेउ रथ सारथी निपाता, ताहि हृदय महु मारे सिलाता, दूसरे सुत बिकल तेहि जाना, संजदन घाली तुरत गृह आना। रथ तोड़ डाला, सारथियों को मार गिराया और मेघनाद की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाद को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। अंगद सुना पवन सुत, गढ़ पर गयउ अकेल, रन बाकुरा बाली सुत, तरकी चढ़ऊ कपि खेल। सियावर रामचंद्र की जय। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बांके बाली पुत्र बानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। युद्ध विरुद्ध क्रोध दो बंदर, राम प्रताप सुमिरु रे अंदर, रावण भवन चढ़े दो धाई, करहि कौशलाधीश दुहाई। युद्ध में शत्रु को विरुद्ध दोनों बानर क्रोधित हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर चढ़े और कौशल राज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। कलश सहित गही भवन ढावा, देखि निशाचर पति भय पावा, नारी वृंद कर बिटहि पीटहि छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। उन्होंने कलश सहित महलों को पकड़कर ढहा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी, कहने लगी, अब की बार दो उत्पाती बानर एक साथ आ गए। कपिलीला करी तिन्हि डेरावहि, रामचंद्र कर सुजस सुनावहि, पुनि कर गही कंचन के खंभा, कहनी करिय उत्पात आरंभा। वानर लीला करके घुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री राम जी की सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि ये अब उत्पात आरंभ किया जाए। गर्जी परेरी पुकटक मझारी, लागे मर्दे भूज बल भारी, काहू हिलात चपेटनि केहू, भजहु न राम ही सो फल लेहू। वे गरज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं, कहते हैं कि तुम श्री राम जी को नहीं भजते, उसी का यह फल है। एक एक सो मर्दहि तोरि चलावहि मुंड, रावण आगे परहि तेजन फूटहि दधि कुंड। सियावर रामचंद्र की जय हो। एक को दूसरे से रगड़ कर मसल डालते हैं और उसकी सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कुंडे फूट रहे हो। महा मुखिया जे पावहि,
ते पद गही प्रभु पास चली चलावहीं। कहि विभीषण तिन्ह के नामा, देहि राम तिन्हु निज धामा। जिन बड़े बड़े मुखियों प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं उनसे पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बताते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम परम पद दे देते हैं। कल मनुजाद द्वेयामिष भोगी, पावहीं गति जो जाचत जोगी। उमा राम मृदु चित करुणा कर, बैर भाव सुमिरत मोहि निश्चर। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं परंतु सहज में नहीं पाते। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान है। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे बैर भाव से ही सही स्मरण तो करते हैं। देहि परम गति सोजिय जानी, अस कृपाल को कहूँ भवानी। अस प्रभु सुनि न भजहि भ्रम त्यागी, नरमति मंदति परमय भागी। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति मोक्ष देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसा कृपालु और कौन है। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन है। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, किन्ह दुर्ग यस कहय अवधेशा। लंका दो कपि सोहहि कैसे, मथहि सिंधु दुई बानर जैसे। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों बानर लंका में विध्वंस करते कैसे शोभा देते हैं जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हों। भुजबल रिपु दल दल मलि, देखी दिवस करे अंत। कूदे जुगल विगत श्रम आए, जहाँ भगवंत। सियावर रामचंद्र की जय हो। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर और मसल कर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। प्रभु पद कमल शीस तिन्ह नाये, देखि सुभट रघुपति मन भाए। राम कृपा करि युगल निहारे, भय विगत श्रम प्रम परम सुखारे। उन्होंने प्रभु के चरण कमले में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। गए जानी अंगद हनुमाना, फिरे भालु मर कट भट नाना। जातु धान प्रदोष बल पाई, धाये करी 10 शीस दुहाई। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और बानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष सायंकाल बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए बानरों पर धावा किया। निश्चर अनि देखी कपि फिरे, जहाँ तहाँ कट कटाई भट वीरे। दौदल प्रबल पचारी पचारी, लरत सुभट नहीं मानहि हारी। राक्षसों की सेना आती देखकर बानर लौट पड़े और वे योद्धा जहाँ तहाँ कटकटाकर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। महावीर निसर सब कारे, नाना बैरन बली मुख भारे। सबल जुगल दल सम बल जोधा, कौतुक करत लरत करि क्रोधा। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और बानर विशालकाय तथा अनेकों रंग के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते वीरता दिखलाते हैं।
प्राविट शरद पयोद घनेरे, लड़त मन मारुत के प्रेरे। अनिपय कंपन अरु अति काया, विचलत सेन किन्ह माया। राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हों। अकंपन और अतिकाय, इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की। भयउ निमिष महायति अधियारा, वृष्टि होई रुधिरो पल छारा। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया, खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। देखी निबड़तम दसहु दिशि, कपिदल भयउ खभार। एक ही एक न देखई, जहाँ तह करहि पुकार। सियावर रामचंद्र की जय। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर बानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को एक दूसरा नहीं देख सकता, और जब सब जहाँ तहाँ पुकार रहे हैं। सकल परम रघुनायक जाना, लिए बोली अंगद हनुमाना। समाचार सब कही समुझाए, सुनत कोपी कपि कुंजर धाये। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही दोनों कपि श्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। पुनि कृपाल हंसी चाप चढ़ावा, पावक सहायक सपदि चलावा। भयो प्रकाशक तहु तम नाही, ज्ञान हृदय जिमि संशय जाहि। फिर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्नि बाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। भालु बलि मुख पाई प्रकाशा, धाये हरषि बिगद श्रम त्रासा। हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनी चर भागे। भालू और बानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागत भट पट कहीं धरी धरनी, करही भालू कपि अद्भुत करनी। गही पद डार ही सागर माही, मकर उरग झसद धरी धरी खाही। भागते हुए राक्षस दानवों को बानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत आश्चर्यजनक करनी करते हैं। युद्ध कौशल दिखलाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहाँ मगर, सांप और मच्छ उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। कुछ मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराई। गरजहि भालु बलि मुख, रिपुदल बल विचलाई। सियावर रामचंद्र की जय। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और बानर वीर गरज रहे हैं। निशा जानी कपिचारी उजानी, आए जहाँ कौशला धनी। राम कृपा करी चितवा सबहि, भय विगत श्रम बानर तबहि। रात हुई जानकर बानरों की चारों सेनाएं टुकड़ियां वहां आई जहां कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा, तभी ये बानर श्रमहित हो गए। वहाँ दशानन सचिव हकारे, सब सन कह शिशु सुभट जे मारे। आधा कटक कपिन संघारा, कहूँ बेगी का करिय विचारा। वहाँ लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाकर और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा कि बानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया। शीघ्र बताओ क्या विचार उपाय करना चाहिए।
माल्यवंतयति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री बर, बोला बचन नीति अति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन। माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बुढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता, अति उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति से के वचन बोला, हे तात कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब ते तुम सीता हरियाणी, असगुन होई न जानी बखानी, वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुख काहू न सुख पायो। जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशगुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराण ने जिनका यश गाया है, उन श्री राम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। हिरणाक्ष भ्राता सहित मधुकैटव बलवान, जे ही मारे सोई अवतरे कृपा सिंधु भगवान। सियावर रामचंद्र की। भाई हिरण कश्यपु सहित हिरणाक्ष को और बलवान मधुकैटव को जिनने मारा था, वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अवतरित हुए हैं। कल रूप खल बन दहन, गुना नागर घन बोध, शिव बिरंची जेहि शिवहि, तासो कवन विरोध। सियावर रामचंद्र की। जो काल रूप हैं, दुष्टों के समूह रूपी बन के भस्म करने वाले अग्नि हैं, गुणों के धाम हैं और ज्ञान घन हैं। यूं शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे बैर कैसा। परिहरि बैर देहूं बै देहूं, भजहु कृपा निधि परम स्नेही, ताकि बचन बान सम लागे, करिया मुँह करी जाहिया भागे। अतः बैर छोड़कर उन्हें जानकी जी दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उनके वचन बाण के समान लगे। वह बोला, अरे अभागे, मुँह काला करके यहाँ से निकल जा। बुढ़ भयसी न तमरते तो ही, अब जनि नैन दिखावसी मोही, तेहि अपने मन अस अनुमाना, बधयो चाहते ही कृपा निधाना। तू बुढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह न दिखलाना। रावण के ये वचन सुनकर उसने माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। सो उठ गयऊ कहत दुर्बादा, तब सकोप बोले घन नादा, कौतुक प्रात दिखवहु मोरा, करिहूँ बहुत कहो कहा थोड़ा। तब रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाद क्रोध पूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूँगा, थोड़ा क्या हूँ, थोड़ा क्या कहूँ, जो कुछ वर्णन करूँगा थोड़ा ही होगा। सुनी सुत बचन भरोसा आवा, प्रीति समेत अंक बैठावा, करत विचार भयो भिनु सारा, लागे कपि पुण्य चहूँ द्वारा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। वानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। कोपी कपिन दुर्घट गढ़ु घेरा, नगर कोलाहल भयउ घनेरा, विविधा युध धर निश्चर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर ढाए। वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढहाए।
ढाहे मही धैर्य शिखर कोटिन विविध विधि गोला चले घहरात जिमि विपात गरजत जनु प्रलय के बादले मरकट विकट भट जुटत कटत नट लटत तन जर जर भहि गही शैल तेहि गढ़ पर चलामहि जहाँ सो तह निश्चर है। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढाए, अनेक प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसा गहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, बिजली गिरी हो। योद्धा ऐसे गिरते हैं मानो प्रलय काल के बादल हो। विकट वानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर चलनी हो जाते हैं, तब वे भी लटते नहीं, हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ जो जहाँ होते हैं वहीं मारे जाते हैं। मेघनाद सुनि श्रवण स गढ़ पुनि छेका जाय, उतरयो बेर दुर्ग ते सन्मुख चलयो बजाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। मेघनाद कानों से ऐसा सुना कि वानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उसके सामने चला। कह कौशलाधीश दो भ्राता, धन्वी सकल लोक विख्याता। कह नल नील दुविध सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल सीवा। मेघनाथ ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ है? नल नील द्विज सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ है? कहा विभीषण भ्राता द्रोही, आज सबहि हठि मारहु। अस कही कठन बान संघाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगी ताने। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठ पूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तर खींचा। सर समूह सो छाड़े लागा, जनु सपक्ष धावहि बहु नागा। जह तह परत देखी बानर, सन्मुख होई न सही तेहि अवसर। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हो। जहाँ तहाँ बानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने न हो सके। जह तह भागी चले कपिरीछा, विसरि सबहि युद्ध की इच्छा। सो कपि भालु नरन मह देखा, किन्हीं सिजेहि न प्राण अवशेषा। रीछ बानर जहाँ तहाँ भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी बानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, अति जिसके केवल प्राण मात्र ही बचे हो, बल पुरुषार्थ सारा जाता न रहा हो। दस दस सर सब मारे सी परे, भूमि कपिवीर सिंहनाद कर गर्जा, मेघनाद बल धीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। बानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाद सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। देखी पवन सुत कटक बिहाला, क्रोधवंत जनु धायौ काला। महाशैल एक तुरत उपारा, अतिरिस मेघनाद पर डारा। सारी सेना को बेहाल व्याकुल देखकर पवनसुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाद पर छोड़ा। आवत देखी गयौ नभ सोई,
रथ सारथि तुरग सब कोई, बार बार प्रचार हनुमाना, विकट न आव मरम सो जाना। पहाड़ों को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ, सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह अपने बल का मर्म जानता था। रघुपति निकट गयो घन नादा, नाना भांति कसरे से दुर्वादा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुक कही प्रभु काट निवारे। तब मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल ही में सबको काटकर अलग कर दिया। देखी प्रताप मुंड खिसियाना, करे लाग माया विधि नाना। जिमि को करे गरुण से खेला, डर पावे गही स्वल्प सपेला। श्री राम जी का प्रताप समर्थ देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। या सुप्रबल माया बस शिव बिरंची बड़ छोट, ताहि दिखावै निश्चर निज माया मति खोट। सियावर रामचंद्र की जय। शिव जी और ब्रह्मा जी बड़े छोटे सभी जिनके अत्यंत बलवान माया के बस में हैं, नीच बुद्धि निशाचर उनके अपनी माया दिखलाता है। नभ चढ़ी बैर से विपुल अंगारा, महिते प्रगट हो ही जलधारा। नाना भांति पिशाच पिशाची, मारु काटु धुनि बोलहि नाची। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचिनी नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगे। विष्टा पुए रुधिर कचहाड़ा, बरसई कबहू पल बहु झाड़ा। बरसी धूरी किन्हसी अधियारा, सूझन आपन हाथ पसारा। वह कभी तो विष्टा पीप खून बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। कभी अकुलाने माया देखे, सब कर मरन बनाए लेखे। कौतुक देखी राम मुसुकाने, भय सभेत सकल कपि जाने। माया देखकर बानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इसी तरह रहा तो सबका मरण आ बना। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब बानर भयभीत हो गए हैं। एक बान काटी सब माया, जिमि दिन कर हर तिमिर निकाया। कृपा दृष्टि कपि भालु बिलो के, भय प्रबल रन रहहि न रोके। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है। तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से बानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। आये सुमांगी राम पही, अंगदादि कपिसात। लक्ष्मण चले क्रोध हुई बान सरासन हाथ। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो। राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि बानरों के साथ हाथ में धनुष बाण लिए श्री लक्ष्मण जी क्रोध होकर चले। छत नयन उर बाहु विशाला, हिमगिरि निभतनु कछु ही कलाला। यहाँ दसानन सुभट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गहि धाये।
उनके लाल नेत्र है, चौड़ी छाती, विशाल भुजाएं हैं, हिमाचल पर्वत के समान उज्ज्वल गौर वर्ण शरीर, कुछ ललाई लिए हुए हैं। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भूधर नख बिट पायुध धारी, धाय कपि जय राम पुकारी। भीरी सकल जोरी सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। पर्वत नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए बानर श्री राम जी की जय पुकार कर दौड़े। बानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम नहीं थी, अति प्रबल थी। मुठी कन्हलातन दातन काटहि, कपि जय शील मारी पुनि डांटहि। मारु मारु धरु 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 मारु, शीस तोरे गहे भुजा उबारू। बानर उनको घूस और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील बानर उन्हें मार कर फिर डांटते भी हैं। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़ कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़ कर उखाड़ लो। असिरव पूरी रवि नवखंडा, धावहि जहाँ तहाँ रुंड प्रचंडा। देखहि कौतुक नभसुर वृंदा, कबहु कवि समय कबहु आनंदा। नौ अखाड़ों में ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड रुंड धड़ जहाँ तहाँ दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण जय यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद। रुधिर गाढ़ भरी भरी जमयो, ऊपर धूरी उड़ाई। जनु अंगार रासिन पर, मृतक धूम रहो छाई। सियावर रामचंद्र की जय हो। घायल वीर खून गढ़ों में भर भर कर जम गया है और उस पर धूल उड़कर पड़ गई है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगार के ढेरों पर राख छा रही हो। घायल वीर विराजहि कैसे, कुसुमित किंसुक के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाद जो दो जोधा, भिरहि परस्पर करि अति क्रोधा। घायल वीर कैसे शोभित है, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाद दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक ही एक सकई नहीं जीती, निश्चर छल बल करई अनीति। क्रोधवंत तब भयउ अनंता, भंजऊ रथ सारथी तुरंता। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया और अनीति अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए। जय ही प्रभु। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयउ प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन हनुमाना, संकट भयउ हरि मम प्राणा। शेष जी लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षसों के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाद में मन मान किया कि अब तो प्राण संकट आ बनाइए, मेरे प्राण हर लेंगे। वीर घातिनी छाड़ी सिसागी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गए निकट भय त्यागे। तब उसने वीर घाती शक्ति चलाई। वह तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उसे मूर्छा आ गई। तब मेघनाद भय छोड़कर उसके पास चला गया। मेघनाद सम को कोटि सत जोधा रहे उठाए,
जगत आधार शेष किमी उठे चले खिसियाई, सियावर रामचंद्र की जय। मेघनाद के समान 100 करोड़ गण अगणित योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लजा कर चले गए। सुन गिरिजा क्रोधान लजासु, जा रही भुवन चारि दिस जा आसु। सब सक संग्राम जीति को ताहि, सेवहि सुर नर अग जग जाहि। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेष नाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती हैं और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। यह कौतूहल जानई सोही, जा पैरे कृपा राम के होई। संध्या भई फिर दो बाहनी, लगे संहारन निज निजनी। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म यजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहा बूझ करुणा कर। तब लगी ले आयो हनुमाना, अनुज देखी प्रभुवति दुख माना। व्यापक ब्रह्मा अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा के खान श्री राम जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ हैं। तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवंत कह बैद सुसेना, लंका रही को पठई लेना। धरि लघु रूप गयौ हनुमंता, आयौ भवन समेत तुरंता। जामवान ने कहा, लंका में सुसेन वैद रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धर कर गए और सुसेन को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। राम पदारविंद सिर नायउ आई सुसेन, कहा नाम गिरि औषधि जाहु पवन सुत लेन। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सुसेन ने आकर श्री राम जी के चरण अविंदों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषधि का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ। राम चरण सरसि जऊर राखे, चला प्रभंजन सुत बल भासी। जहाँ दूत एक मरम जनावा, रावण काल नेमि गृह आवा। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर अति, मैं अभी लिए आता हूँ, ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण काल नेम के घर आया। 10 मुख कहा मरम ते ही सोना, पुनि पुनि काल नेमि सिर धोना। देखत तुम ही नगर जेहि जारा, जासु पंथ को रोकन पारा। रावण ने उसको सारा मर्म हाल बताया। काल नेमि ने सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। उसने कहा कि तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है। भजी रघुपति करु हित आपना, छाड़े होना अथ मीर शाह जल्पना। नीलकंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखु लोचन भिरी रामा। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवाद छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। जय हे प्रभु। मैं तय मोर मुंडता त्यागु, महामोहनी से सूरत जागु। काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपने समर की जीत सोई। मैं तू भेदभाव और
ममता रूपी मूढ़ता को त्याग दो। महामोहा ज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। सुनि दस कंठ रिसान तेहि मन किन्ह विचार। रामदूत कर मरव बरो, यह खलरत मल भार। सियावर रामचंद्र की जय। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब काल ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय मायापति की जय हो। जय जय अष्ट सिद्धि नवनिधि की जय हो। जय जय राम कथा की जय हो। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख संकादि शेष अरु सारद। बरणी पवन सुत कीरतिनी की। गावत वेद पुराण अष्ट दस। छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनिजन धन संतन को सरबस। सारे अंश सम्मत सब ही की। गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। काग भुसुंडी गरुण के की। कलिमल हरिणी विषय रस फेंकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मोरि अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पी की। प्रेम से बोलिए रामायण जी की जय हो। जय जय मंगलमय प्रभु की जय हो। अष्ट सिद्धि नवनिधि की जय हो। मायापति की जय हो। कथा विसर्जन होत हैं, सुनहु सकल सब देव। जो जन जहाँ से आए हैं, तह तह करहु निवास। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो। मंगलमय भगवान की जय। सर्वदेव सर्वदेवी चारों भैया चारों मैया की जय हो। पवन पुत्र शंकर सुवन केसरी नंदन की जय।